तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एंड आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी HTML फाइल को CS में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है। न्यू फाइल करूँगा, एक फाइल में जाकर एंड यहाँ पर मैं सेव एज कर दूँगा और इसको मैं डी में कर लेता हूँ, style.css में कर दूँगा। इसका नाम स्टाइल दे दूँगा मैं कि अब ये इंडेक्स वाली को मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा नोटपैड के अंदर। ये इंडेक्स की आ गई है और ये स्टाइल की भी ओपन आई हुई है। तो ये मैंने अपनी वेबसाइट एक क्रिएट की है जिसको मैं इस पर स्टाइल में कन्वर्ट करूँगा। अब पहला जो हमारा डिव का स्टाइल है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा, ये मार्जिन से लेगी 50% दिखे। और अब मैं डिव को क्लास दूँगा एक, ये क्लास देकर मैं आगे इक्वल टू का निशान लगाऊंगा और फिर कॉर्नर साइन ब्रैकेट लगाऊंगा डबल, और इसके अंदर मैं टाइप करूँगा, ये हम लिख देता है लोगो। और अब मैं लोगो को कॉपी कर लूँगा सिंपली यहाँ से और स्टाइल में जाकर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। अब हमने शुरू में लगाना है डॉट, लोगो से पहले डॉट लगाएंगे हम। यहाँ मैंने डॉट लगा दिया और अब मैं यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके सेंटर में आगे मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। और अब जो हमें विथ हाइट देनी है यहाँ पर हमने सारा कुछ करना है। अभी मैं एक और इस तरह से बना देता हूँ, एक अपने जो हमारा सेकंड है वो डिव क्या है, इमेज क्या, सॉरी इसके अंदर मैं क्लास दे देता हूँ। इमेज को भी, इमेज को मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पर लोगो इमेज। लोगो इमेज के नाम से मैंने इसको भी क्लास दे दिया और इसको भी मैं इसी तरह से उसके अंदर लगा दूंगा। याद रखिए आप लोगों ने जब भी क्लास देनी है, अगर दो नाम हो तो आपने बीच में स्पेस कभी भी नहीं देनी। और अब मैं इसको स्टाइल में जाकर इधर पेस्ट कर दूंगा। ये सारा काम हमारा, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। यहाँ से मैं नैन कॉपी करूँगा एंड स्टाइल में जाकर पेस्ट कर दूंगा। और अब भी मैं शुरू में लोगों के पीछे एक डॉट लगा दूंगा और इस तरह की ब्रैकेट बना लूँगा कि अब मैं इंडेक्स फाइल में आ गया हूँ। और यहाँ पर अब मैं इनके जो हमने इसको स्टाइल दिए हुए हैं, मार्जिन वगैरह सारा कुछ इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से पहले मैं लोगों का करूँगा फर्स्ट और इंडेक्स का, इसको मैंने कंट्रोल X कर लिए, यहाँ से ख़त्म हो जाए और हमने CSS में डाला है, यहाँ से ख़त्म कर देना है। और अब मैं CSS में आ जाऊँगा, इसको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया है। और अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी करूँगा, सॉरी कट करेंगे ताकि यहाँ से भी मूव हो जाए। और लोगो वाले के अंदर हम पेस्ट करेंगे। अब मार्जिन लेफ्ट आटो के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और फिर मार्जिन राइट आटो के बाद एंटर प्रेस करूँगा। इस तरह हमने इसको लिख देना है। और अब मैं इमेज की सारी स्टाइल कॉपी कर लूँगा। और अब ये जो डी में हमारा पाथ है इसको मैं यहाँ से करूँगा सिंपली कॉपी एंड इंडेक्स की फाइल में आ दूँगा। और यहाँ पर अब हम इसको लिंक करेंगे। मैंने लिंक का टैग पेस्ट कर दिया और इसके अंदर ये काम पेस्ट कर दिया। अब मैंने लिंक का टैग क्यों यूज़ किया है? लिंक का टैग ये है, जैसे हमारे पास एक HTML की फाइल है और एक CSS फाइल है, इनके अंदर हमारी जो इसको आपस में अटैच करना है। जब ये अटैच नहीं होगा तो हमारा जो भी हम CS में काम करेंगे वो काम हमारा गूगल पे जब रिफ्रेश करेंगे तो हमें शो नहीं होगा। और यहाँ पर मैं लाइन लगा कर लिखूँगा style.css, जो हमने फाइल का नाम दिया था वही आपने नाम इस पर देना है, मुझे देखिए .css नहीं लिखना आपने। और अब मैं कंट्रोल S करूँगा एंड रिफ्रेश करेंगे, देखें कोई चेंजेस नहीं आई क्योंकि हमने जो HTML का काम किया था वो CSS में डाल दिया, इसलिए जो हमारा काम था वो वैसे का वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं आई। और अब मैं इस पर डायरेक्टली करके इंस्पेक्ट करूँगा एंड यहाँ से भी हम देख लेते हैं, ये देखिए हमारा जो काम है वो हो गया हुआ है। और अब मैं नेक्स्ट में दोबारा से आ गया हूँ एंड यहाँ पर मैं इमेज के जो स्टाइल भी है वो कॉपी कर लूँगा। यहाँ से इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड अब मैं स्टाइल में आ जाऊँगा। वैसे भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया। और आपके नीचे मेरी डिव आ रही है, इसको मैं दे दूँगा क्लास मेन्यू की। एंड अब मैं यहाँ पर आकर मेन्यू पे देकर सारा काम उस तरह से इसमें पेस्ट कर दूँगा। अब ये जो हमारा HTML का टैग है इसके अंदर पैराग्राफ मैंने लिया हुआ है, इसको मैं पैराग्राफ को भी एक क्लास दूँगा एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा मेन टेक्स्ट के नाम से मैं दे देता हूँ। और अब जो इसको मैंने स्टाइल दिया हुआ मैं यहाँ से करूँगा सिंपली कट कर लूँगा यहाँ से और स्टाइल में जाकर यहाँ पर मैं मेन टेक्स्ट लिखूँगा डॉट मेन टेक्स्ट एंड मैं यहाँ पर अब वो ब्रैकेट लगा लूँगा एंटर प्रेस कर और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। और अब मैं दोबारा नेक्स्ट में आ गया हूँ। और अब ये जो
H1 का इसको मैं सर्विस दे दूंगा। अब ये जो हमारा H1 का टैग है हेडिंग का, इसको मैं क्लास दूंगा सर्विस के नाम से, एंड मैं यहाँ पर टाइप करूँगा सर्विस, और इसके मैं स्टाइल वगैरह सारा कॉपी कर लूँगा। एंड अब मैं सेंड में आ जाऊँगा एंड यहाँ पर डॉट लिखूँगा सर्विसेज, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूँगा मैं दोनों, और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। और अब इसके शुरू पे जो स्टाइल आ रहा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और इन दोनों को एंटर ब्रैकेट करके दोनों लाइन में ले आएंगे। और अब ये जो एच आ रहा है इसके नीचे मैं डिफ बनाऊंगा एक, ताकि ये जो हमारे इमेज के तीनों टैग है डिफ के अंदर आ जाए, और फिर हम डिफ को जब क्लास दे तो इमेज के अंदर सारा काम हो जाए। यहाँ से मैं डिफ क्लोज कर देता हूँ अब, और अब वो ऊपर वाली डिफ को हम यहाँ पर क्लास देंगे। ये मैंने क्लास इमेजेस के नाम से दे दिया है, और अब मैं सेल में आ दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा डॉट इमेजेस, और अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर। और अब मैं फिर से इंडेक्स में आ गया हूँ, और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ये सारा क्लास, इसमें मैं कर देता हूँ सिंपली कॉपी, और इन सारी इमेज को क्लास दे दूँगा यहाँ पर, इस तरह नहीं सारे को क्लास दे देंगे। और अब इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, एंड अब यहाँ पर हमने सारों को विथ पैडिंग जो विथ हाइट पैडिंग थी सारों को हमने लगा दिया। और ये रिजल्ट देखिए यहाँ पर हमारा रिजल्ट बड़ा बेहतर हो गया। और अब हमारे पास एक H1 की फॉर हेडिंग आ रही है, इसके अंदर हमने लिखा हुआ है और सर्विस, इसको भी मैं क्लास दे दूँगा। यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ इसको और सर्विस के नाम से इसको मैं क्लास दे देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं डॉट लगाऊंगा और यहाँ पर राइट क्लिक कर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दूँगा। देन इनके अंदर मैं इनके स्टाइल वगैरह दे दूँगा। यहाँ से मैं इंडेक्स में दूँगा एंड यहाँ पर मैं इसकी जो स्टाइल है वो यहाँ से कॉपी कर देंगे। यहाँ पर अब मैं डिफ को नीचे क्लास दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा इसको मैं क्लास दे देता हूँ वीडियो के नाम से, क्योंकि इससे सारा वीडियो का काम हो। अब मैंने इसको वीडियो के नाम से क्लास दे दिया है, और अब मैं इसकी स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पर मैं डॉट वीडियो लिखूँगा पहले, और अब मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लूँगा, एंड देन इनके अंदर मैं इसकी स्टाइल पेस्ट कर दूँगा, और फिर उसी स्टाइल में ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह से जितने भी आप लोगों के जो हमारे पास डिफ है या कोई भी टैग है उनको आपने क्लासेस देनी है, एंड यहाँ पर आपने लिख कर और इनको जो मार्जिन हाइट वगैरह थी वहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी वेबसाइट का फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए ऊपर लोगो आ रहा है, फिर लिंक्स आ रहे हैं, और यहाँ पर एंड में हमने एक वीडियो लगाई है। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। और ये हमारा वो CSS का कोड है। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोग अपनी HTML की फाइल को CSS की फाइल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इशू आ रहा है तो कमेंट में आपने पूछिए, और अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस सीरीज के अंदर बहुत कुछ सीखना है। और थोड़ा जैसे